हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधोली भाग 2 जो है इसका जो 8 नंबर चैप्टर है जित जित मैं जो निरखत हूँ, इसको हम लोग जो है सो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने इससे पहले वाले जो क्लास देखे थे इसमें जैसे इसका पूरा पूरा परिचय देखे थे, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखे थे, और आज जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा जितना सब्जेक्टिव इससे आ सकता है इन सारे ऑब्जेक्टिव को जो है सो हम लोग क्या करेंगे, देखने का जो है सो काम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है सो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो है सो आप लोग को पता ही होगा कि जित जित मैं निरखत हूँ, ये जो है सो क्या है, करने का मतलब जो है सो बिरजू महाराज के द्वारा ये लिखा गया है। इनका लेखक जो है सो कौन है, बिरजू महाराज है। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है सो एक साक्षात्कार है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग जो है सो आते हैं, देखते हैं इसका जो सब्जेक्टिव किस तरीके से जो है सो आ सकता है, 2 नंबर में या 5 नंबर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला से कहता है कि जो है सो पहला, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। क्या कहता है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। हमने आप लोगों को बताया भी था कि जो है सो बिरजू महाराज का जो है सो लखनऊ से और रामपुर से दोनों जगहों से संबंध था। इसलिए संबंध था क्योंकि बिरजू महाराज का जन्म तो हुआ था लखनऊ में, ठीक है, लेकिन उनका जो पिताजी जो थे वो क्या करते थे कि वहाँ रामपुर के नवाब साहब के यहाँ जो है सो क्या करते थे, नौकरी करते थे। तो वहीं पे जो है सो वो लोग जो है सो बहुत अत्यधिक दिनों से रहते थे, लगभग 22 साल तक जो है सो रहे थे वो लोग। तो इसी के कारण जो है सो उनके पूरे परिवार जो है सो क्या हुए कि वहीं पर रहा करते थे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पूछ रहा है कि लखनऊ और रामपुर में से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। देखिए, कहता है कि हम लोग देखते हैं इसको, कहता है कि लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। सही बात है, लखनऊ में जैसे बिरजू महाराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और बहनों का जन्म जो है सो रामपुर में, कहता रामपुर में बिरजू महाराज काफी दिन रहे, यानी कि रामपुर में ही जो है सो बिरजू महाराज जो है सो बहुत अत्यधिक दिनों तक रहे थे। और उन्होंने जो है सो 6 साल की ही उम्र से जो है सो रामपुर के जो नवाब साहब थे इनके यहाँ क्या करते थे, इन्होंने नृत्य का जो है सो काम करते थे। कौन, तो बिरजू महाराज। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कह रहा है। ठीक है, कहता है कि लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। उनके बहन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो रामपुर में हुआ था। ठीक है, कहता रामपुर में बिरजू महाराज का काफी दिन रहे। क्या रहे, काफी दिन उन्होंने जो है सो रामपुर में रहे। इससे अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि जो है सो 2 नंबर में, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो देखिए, कहता है कि रामपुर की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की, महाराज जी कौन, तो बिरजू महाराज। ठीक है, इसलिए हमें महाराज शॉर्ट में दिया गया है। तो कहता है कि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। क्या करते थे, बिरजू महाराज जो थे, यहाँ महाराज जो लिखा गया है, यहाँ बिरजू महाराज जो थे वे कितने सालों की उम्र से नृत्य का काम करते थे, तो 6 वर्ष की ही उम्र से जो है सो नवाब साहब के यहाँ, रामपुर के जो नवाब साहब थे उनके यहाँ क्या करते थे, तो नाचने का काम करते थे, नृत्य का काम करते थे। कौन, तो बिरजू महाराज। ठीक है, कहता है कि अम्मा परेशान थी। अम्मा परेशान इसलिए थी क्योंकि जो है सो इनकी अम्मा को ये हमेशा दुख सताता था कि अगर मेरा बेटा अभी से ही इनके यहाँ अगर नाचता गाता रहा तो आगे की इनकी शिक्षा दीक्षा क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा जैसे चौपट हो जाएगी। और इस तरीके से जो है सो अपने जीवन में अपनी शिक्षा को हासिल नहीं करके और आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जैसे इसके माँ को परेशान करता था ये सारी बातें। ठीक है, कहता अम्मा परेशान थी। कहता बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। देखिए, कितना अच्छा बात कहा है कि इनके पिताजी जो थे वो क्या करते थे कि जैसे नौकरी छूट जाए, मेरा रामपुर के नवाब साहब के यहाँ जो नौकरी में थे उन्होंने, बिरजू महाराज के पिताजी, तो वो हमेशा ये चाहते थे कि हमारा नौकरी छूट जाए। इसलिए चाहते थे क्योंकि इनके साथ साथ जो से इनके पुत्र का भी जीवन क्या था, खतरा में था। तो इसलिए इन्होंने हमेशा चाहता था कि हमारा जो सो क्या हो, नौकरी छूट जाए। इसलिए जो है सो उन्होंने क्या करते थे, हनुमान जी का प्रसादी हमेशा खाते थे मांग करके। ठीक है, ताकि हे हनुमान जी क्या हो, मेरा जो है सो नौकरी रामपुर के नवाब साहब के यहाँ से छूट जाए और हम इस तरीके से हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी जो है सो क्या हो, मुक्त हो जाए। ठीक है, इसलिए वो जो है सो कहता है नौकरी छूटने के लिए जो है सो हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि
नौकरी से जान छूटी इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। देखिए जब नौकरी उनका छूट गया, छूट इसलिए गया क्योंकि आप लोग इससे पहले वाले क्लास में बताए भी थे कि नौकरी इसलिए छूट गया क्योंकि जो है सो ये नहीं चाहते थे कि जो है सो हमारे साथ साथ हमारे बेटा का भी, पुत्र का भी क्या हो, तो जीवन जो है सो बर्बाद हो। इसलिए वो हमेशा कहता था अपने नवाब साहब से कि नवाब साहब हम अपने बेटे को हम आपके यहाँ जो है सो नृत्य नहीं करने देंगे। और इस कारण से नाराज होकर के वहाँ के नवाब साहब क्या किए, इनको निकाल दिए। तब जाकर के जो है सो इसके खुशी से जो है सो ये क्या किया, हनुमान जी को जो है सो लड्डू चढ़ाए कि आज जो है सो मेरा क्या हुआ, जान छूट गया। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहले बिरजू महाराज किस संस्थान से जुड़े। क्या कहते हैं कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और कहाँ, किनके संपर्क में आए। तो देखिए कहता है कि पहले पहले इन्होंने निर्मला जी के स्कूल दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े। वहां से वे कपिला जी, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए। क्या वे आदि के संपर्क में आए। देखिए कहता है कि पहले पहले जैसे इन्होंने क्या किया, तो निर्मला जी जो थे वो कहाँ की थी, दिल्ली की थी। ठीक है, वहीं पे वो निर्मला जी एक स्कूल चलाती थी। उसी के स्कूल में जो है सो क्या किया उन्होंने, जो है सो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक था उनके स्कूल में। तो वहीं से जो है उन्होंने सबसे पहले जुड़े, उनसे ही, किन से, तो निर्मला जी से ही सबसे पहले जुड़े। और वहां वे कपिला जी, वहीं पे जो कपिला जी के नाम का लोग रहते थे, जो कपिला जी थे और लीला कृपलानी थे, आदि के साथ इनका क्या हुआ, पहला जो है संपर्क हुआ। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कहता है कि जैसे इनका जो है सो कपिला जी, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए पहले पहले। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी पूछता भी है कि जैसो बिरजू महाराज जो है सो सबसे पहले किनके संपर्क में आए थे। आप लोग याद रखिएगा कि बिरजू महाराज जो है सो सबसे पहले निर्मला जी और क्या कहते कपिला जी, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में इन्होंने आए। और निर्मला जी के भी खासकर जो है सो जो दिल्ली में जो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी था, उनसे पहले उन्होंने जो है सो जुड़े थे। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। क्या कहता है कि जो है सो किनके साथ जो है सो नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार जो है सो प्रथम पुरस्कार जो है सो मिला। तो देखिए कहता है कि कलकत्ता में बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। इसमें शंभू महाराज, चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे थे। क्या किए थे, दोनों आदमी जो है सो नाचे थे। किनके साथ, तो बिरजू महाराज के साथ। देखिए कहता है कलकत्ता में बिरजू महाराज को पहली बार जो है सो क्या हुआ, प्रथम पुरस्कार मिला। सबसे ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि सबसे प्रथम बार या पहली बार बिरजू महाराज को कहाँ पे जो है सो प्रथम पुरस्कार मिला। तो आप लोग याद रखिएगा कलकत्ता में जो है इनको सबसे प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, कहता है कि इसमें शंभू महाराज, चाचा जी और जो है सो बाबूजी दोनों नाचे थे। यानी कि बिरजू महाराज के साथ साथ जो इनके बिरजू महाराज के जो चाचा थे शंभू महाराज जी और उनके पिताजी जो थे, ये तीनों आदमी क्या किए थे कि उस जो है कलकत्ता में जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में तीनों आदमी जो है सो नाचे थे। ठीक है, यही चीज यहाँ कहता है। और वहीं पे उसको जो है सो क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहता है कि जैसे बिरजू महाराज को पहली बार जो है सो प्रथम पुरस्कार मिला था। इसमें शंभू महाराज और चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे थे। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि जो है 5वां नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त विवरण दे। नहीं, कहता है कि जैसो बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। सही बात है, उनके पिताजी जो है बचपना में क्या किए थे, एक जैसो गंडा होता है वो क्या किए थे, इनके हाथ में जो है बांधे थे 500 रुपए लेकर के। ठीक है, बिरजू महाराज से। तो यही चीज कहता है कि बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। क्या थे, अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे, किसी से अपने दुख को क्या करते थे, वे जो है सो व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। यानी कला से इनका क्या था कि काफी लगाव था। और कला से काफी लगाव होने के कारण जो है सो ये एक जो है सो कला प्रेमी भी थे। कहते हैं कला के प्रेमी भी थे। ठीक है, कहता जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। देखिए जिस समय जो है सो बिरजू महाराज कितने साल के थे, 9.5 साल के थे, उसी समय जो है सो उनके पिताजी का या बाबूजी का क्या हुआ, मृत्यु हो गई। ठीक है, कहता महाराज को तालीम बाबूजी ने दिया था। यानी क्या किया था, इनकी जो तालीम, जितनी भी तालीमें थी, नृत्य से संबंधित जो तालीमें थी,
ये सारी की सारी तालीमें जो है बिरजू महाराज को कौन दिए थे? तो इनके बाबूजी दिए थे या पिताजी दिए थे। ठीक है, यही चीज को यहाँ कर रहा है। देखिए सही कहता है प्रश्न नंबर 6 में कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देना शुरू की? तो देखिए कहता है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा रसीम जी को करीब 1956 के, यानी 56 मतलब 56 के दशक 1956 के आसपास जब इन्हें सीखने वालों की खोज थी देनी शुरू की। क्या की कि बिरजू महाराज को जो है नृत्य की जो शिक्षा थी वो सबसे पहले, ऐसे एग्जाम में भी इसको ध्यान रखेगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ऐसे बनता है कि सबसे पहले बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसको दी थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि रश्मि जो थी, रश्मि जी को जो है इन्होंने अपना सबसे पहला शिक्षा जो है सो दिए थे। ठीक है, कितना के दशक में? तो 1956 के आसपास में। ठीक है, तो 1956 के आसपास में जब इन्हें सीखने वालों की खोज थी। किनको? तो कहने का मतलब बिरजू महाराज को जो है सीखने वालों की क्या थी? खोज थी, यानी उनको सिखाने के लिए चाहिए था कोई, ताकि हमें क्या है उससे कुछ पैसा आ जाए। ठीक है, खोज थी, कहता देनी शुरू की थी शिक्षा। ठीक है, उस समय महाराज को सही पात्र की खोज थी, यानी बिरजू महाराज को जो है सो क्या था? सही व्यक्ति को सिखाने वाले को क्या थी? जरूरी थी। ठीक है, उसी से उसका पात्र जो है सो क्या होता? निखरता। इसलिए वो जो है सो उसको क्या कहता है यहाँ पे, उस समय महाराज को सही पात्र की क्या थी? खोज थी, यानी सही लोगों का जो है सो क्या था? खोज था उनको। ठीक है, देखिए सही कहता है प्रश्न नंबर 9 में कि कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए कहता है कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए कहता है कि कलकत्ता के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। उस नाच की कलकत्ता के श्रोताओं दर्शकों ने प्रशंसा की, तमाम अखबारों में छा गए। क्या हुए? तमाम अखबारों में छा गए। वहां से इनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए। सही बात है, कलकत्ता का ही एक कॉन्फ्रेंस जो है सो इनको क्या किया? पूरे जीवन को बदल दिया, और वहीं से जो है सो ये जो है सो क्या हुए? प्रसिद्ध हो गए। इसलिए प्रसिद्ध हो गए क्योंकि कलकत्ता में जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने जो है सो अपना प्रोग्राम दिया था, वो प्रोग्राम बहुत बेहतर रहा, और बहुत बेहतर प्रोग्राम होने के कारण जो है सो इनका क्या हुआ? बड़े बड़े जो है सो अक्षरों में अखबार में इनका नाम छपा, फोटो छपा, और इस तरीके से वहाँ के जो दर्शक थे, प्रशंसक थे इनके, वो क्या हुए? तो बहुत इनको चाहने लगे, और वहीं तब जाकर के जो है सो क्या हुए? उनका पूरा नाम जो है सो गूंजने लगा। और इस तरीके से जो है सो इनके जीवन में एक जो है सो बहुत बड़ा मोड़ लिया, और वही मोड़ जो है सो इसको अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जाने का जो है सो काम भी किया। कहाँ का प्रोग्राम? तो कोलकाता का प्रोग्राम। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि उसके जीवन का सबसे अहम मोड़ कहाँ पे लिया गया? तो सबसे अहम मोड़ जो है सो कहाँ पे लिया गया? कलकत्ता का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से इनके जीवन का सबसे महत्व जो मोड़ था वो लिया गया। ठीक है, ऐसे करके आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इसके बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि बिरजू महाराज को कौन कौन सा वाद्य यंत्र जो है सो बजाने आते थे? क्या आते थे? बिरजू महाराज को ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है कि बिरजू महाराज को कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने आते थे? तो आप लोग लिखिएगा कि बिरजू महाराज को तबला, हारमोनियम, गिटार, सितार, और उसके बाद जो है सो बांसुरी, ये सारी जो है सो वाद्य यंत्र उन्हें क्या होते थे? बजाने आते थे। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं कि जैसे इन्हें क्या तो गिटार, सितार, हारमोनियम, तबला और बांसुरी, ये सारी वाद्य यंत्र जो है सो इन्हें क्या आते थे? बजाने आते थे। इस तरीके से आप लोग जो है सो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये शायद आप लोग जो है सो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, यानी कि जितना इनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इन सारी क्वेश्चनों को हमने बताने का प्रयास किया। और इससे आप लोग ये मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन तो 110% कन्फर्म है कि रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप लोग जो है इसको जरूर जो है अच्छी तरीके से देख के जाए। आपका 2 नंबर, ऐसे तो 5 नंबर इससे रहेगा, ये कंफर्म है। 4 या 5 नंबर कंफर्म रहता है। तो आप लोग जो है सो सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी जो है सो बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिएगा। प्ले लिस्ट में आप लोग को जो है सो इससे जो अगली क्लास है हम जिसमें ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, वो भी आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग वहाँ देख भी सकते हैं ऑब्जेक्टिव का भी क्लास। और जिनको परिचय में दिक्कत, मान लीजिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा हो, वो परिचय का भी क्लास देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका जो परिचय है वो हमने आप लोगों को बताया भी था कि जैसे हमने एक चैप्टर का जैसे कितने क्लास लाने के लिए बोला था,
तो 3 क्लास, पहला जो है सो परिचय, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा जो है सो सब्जेक्टिव। तो इस तरीके से आप लोग को ये सारी क्लास का जो है सो वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में जो है सो आपको आसानी से मिल जाएगा। जिनको दिक्कत हो वो वहाँ जा करके देख सकते हैं, तब आपको शायद पूर्ण रूप से जो है सो समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग जो है सो शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को यह वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।